देखो ना, जिंदगी में कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, पर भगवान से एक प्रार्थना होनी चाहिए, जब हम धरती से जाए ना, कोई समझदार आदमी हमारे पास में खड़ा हो ना, मूर्ख व्यक्ति ना खड़ा हो। देखो, मूर्ख व्यक्ति अगर हमारे पास में खड़ा है, हम तो जा चुके हैं, अब हमारा शरीर उसके हवाले है। अरे आखिरी समय में तो कोई सदक्रिया हो हमारी, कहीं मूर्खतावश वो भी ऐसे काम कर दे कि जाना कहीं और चले कहीं और जाए, जाना ऊपर के लोकों में और चले नीचे के लोकों में जाए। जैसे ना, कहीं पे अंत्येष्टि क्रिया होनी थी और वहाँ पे बोला गया भी तुलसी जो है वो रखनी है छाती में। अब वहाँ पे आसपास कोई समझदार व्यक्ति था नहीं, बस आधी अधूरी बात सुनी, पूरी बात नहीं सुनी। देखो, आधी अधूरी अगर ज्ञान होगा ना, तो चाहे वो दवाई का ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो जान भी ले सकता है। ये सुन लिया कि उसकी छाती पे तुलसी की लकड़ी रखनी चाहिए, उससे उसकी सदगति होगी, तो उन्होंने ये मैसेज आगे सर्कुलेट कर दिया और इतनी सारी तुलसी की लकड़ियां लाए कि सिर से पांव तक ढक दिया। जबकि यहाँ पे वर्जित है, नाभि के नीचे तुलसी नहीं रखनी, यहाँ पाँव के नीचे तो छोड़ दो, नाभि के नीचे भी तुलसी नहीं जानी चाहिए। अब आप बताएं कि जो पूरे शरीर को तुलसी की लकड़ियों से ढका गया, उसे जलाया गया, तो पाँव में भी तुलसी आ गई, नाभि के नीचे भी आ गई, तो ठीक नहीं है। तो आधा अधूरा ज्ञान जो अहितकर हो गया। एक जगह ऐसा हुआ कि अंत्येष्टि क्रिया में जब उनको जला रहे थे किसी को, तो गले में तुलसी बांधी हुई है, तो किसी ने कहा भाई बंधन नहीं होने चाहिए, इसको तो तोड़ो। अरे बंधन होगा वहाँ पे भी बंधन मिलेगा, जैसे बंधन खोल देते हैं ना, धागे धुगे सब खोल देते हैं। तो वहाँ पे कोई समझदार था, कहते तुलसी का बंधन नहीं होता। अरे ये तो बंधन से मुक्त करती है, इसका तो मंत्र यही है, यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्या आदि कानी च, ब्रह्म हत्या आदि रूपी बंधन से जिस ब्रह्म हत्या से देवराज इंद्र नहीं बच पाए, उन्हें दुख भोगना पड़ा, तुलसी के स्पर्श से वो भी चला जाता है। तो आखिरी समय में अगर कोई समझदार व्यक्ति साथ होगा ना, तो वो हमें ऐसी असद क्रियाओं से बचा के रखेगा कि गले में तुलसी पहनी हो कोई हटा दे, कपाल पे तिलक ना लगाओ, वो तिलक लगा रहे हो, कोई वैष्णव हो, कोई संत हो, आपका मित्र हो, आपकी शरीर को अंतिम समय में जब आप जा चुके हो तिलक लगा रहे हो, कोई बोले अरे तिलक क्यों लगाना है, शरीर ही तो जा चुका है, ये तो सिर्फ मिथ्य देह है। तो नहीं भाई, तिलक लगाना बहुत अच्छी बात है। ये हमारे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भी लिखा है, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा जोर दिया है। वो तो अपने स्टूडेंट को घर भेज देते थे, तेरे यहाँ पे तिलक नहीं लगा, जा वापस घर जा, तेरा तो माथा शमशान घाट की तरह दिख रहा है, वो ये बोलते थे, जबकि वो चेतन है, ऐसे बोल देते थे वो। और जो जा ही चुका है उसका तिलक नहीं होगा, उसकी क्या गति होगी। देखो, गरुड़ पुराण का पाठ तो शास्त्रों में लिखा है, पर सोने में सुहागा हो जाए अगर उस गरुड़ पुराण के पाठ के साथ में वैष्णवों के मुखारबिंद से थोड़ी सी कथा और थोड़ा सा कृष्ण कीर्तन भी हो जाए, हरि नाम संकीर्तन भी हो जाए, मैं कहता हूँ उससे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा, ऐसी बातें कब पता चलेंगी, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ऐसी चीज़ों को कौन करवा सकेगा, जब अंतिम समय में उन 100 200 500 आदमियों की भीड़ नहीं चाहिए व्यक्ति को, एक व्यक्ति चाहिए जो अंतिम समय में उसको सही मार्ग पे ला सके, ये सब अच्छी अच्छी बातें बता सके। देखो ना, भीड़ तो बहुत है। जब परीक्षित महाराज को पता चला कि 7 दिन में मैं जाने वाला हूँ, सारे बड़े से बड़े छोटे से छोटे ऋषि हैं, पर सुखदेव गोस्वामी जो 16 साल के हैं, उन्होंने जो उपाय बताया वो उपाय आज तक चल रहा है और युगों युगांतर तक चलता रहेगा। वो उपाय है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, उसका मनन करना, उसका चिंतन करना, उसका वाचन करना। कैसा दिव्य उपाय बताया, कैसी अच्छी शिक्षा दी परीक्षित महाराज को उन्होंने, क्योंकि वो समझ गए कि सुखदेव गोस्वामी ही मेरा मंगल करेंगे, उनके चरणों में शरणागत हुए। इसी प्रकार जीवन में एक व्यक्ति ऐसा रखें कि अंतिम समय में वो साथ खड़ा रहे। जब हम जाएं, या तो भगवान से प्रार्थना करें, आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भगवान ऐसे व्यक्ति को रखना, जब मैं जाऊं ऐसा व्यक्ति साथ रहे कि मेरे जाने के बाद में कोई भी ऐसी क्रिया ना हो कि मेरी आत्मा को दुख पहुंचे। ये मैं तो चला गया, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, गले से तुलसी हटा रहे हैं, मुझे चरणामृत भी नहीं दिया, मेरे
कपाल पे तिलक भी नहीं लगाया। मेरा जो पाठ हुआ शांति पाठ, गरुड़ पुराण का पाठ, उसमें महामंत्र भगवान श्री कृष्ण की गुणानवली का कोई कीर्तन नहीं किया, कृष्ण भक्तों ने आकर कोई कथा नहीं की। ऐसा ना हो।